एक बहुत बड़े संत जो कथावाचक थे, उन्हें अपने ज्ञान और अपने जानकारी के ऊपर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे घमंड हो गया। उनकी पहुंच, उनकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई थी कि लोग दूर दूर तक उनके कहे हुए बात को सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे और उनके अनुयायी की संख्या करोड़ों करोड़ में हो गई और उन्हें बड़े चढ़ावे, बड़े मान सम्मान और सब कुछ प्राप्त होने लगा। मैं नाम नहीं लूँगा उस बड़े संत का और उस संत के साथ, लेकिन वो संत ज्ञान में इतने विभोर हो गए और अपने आप को ही वो भगवान समझने लगे, ईश्वर समझने लगे और लोगों को ये बताते थे कि आप लोग चिंता नहीं करें, कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कलयुग मेरे बस में है। अपने हर कथा, हर प्रवचन और हर पूजा में वो अपने भक्तों को ये जरूर कहते थे कि कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कलयुग हमारे बस में है। कलयुग ये सुनते सुनते कलयुग को बुरा लगा कि मेरे ही युग में रहता है, मेरे ही काल में रहता है, जो भी इसकी चीज़ें हैं वो मेरे बस में है और मुझे ही चैलेंज करता है अपने भक्तों के सामने कि कलयुग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कलयुग मेरे बस में है। ये सब कुछ उस कलयुग को अच्छा नहीं लग रहा था। बाद में कलयुग ने उसे सबक सिखाने का एक रास्ता निकाला। ये जो बाबा है, ये जो संत है, आदमी तो बहुत अच्छा है, जानकार भी है, लेकिन इसे अपने ज्ञान के ऊपर थोड़ा घमंड जरूर हो गया है। एक समय की बात है, एक कुछ आयोजकों ने उस बाबा जी का, उस संत का एक कथा बिहार के एक बड़े से ग्राउंड में रखा और लोग खचाखच भरे हुए थे उनके प्रवचन और उनके कथा को सुनने के लिए। उनके कथा और प्रवचन को सुनने के लिए उनके भक्त बड़े संख्या में वहाँ पे उपस्थित थे और कुछ नए संत उस संत से दीक्षा और ज्ञान भी लेने के लिए इकट्ठे हुए थे। लोग फूल माला, पूजा की सामग्री सब कुछ लेकर वहाँ खड़े थे और लोगों को बताना चाहते थे, लोगों को करना चाहते थे। करोड़ों की, लाखों की भीड़ थी और बहुत बड़ी संख्या में उस संत के पास लोग इकट्ठा हो गए थे और कलयुग ये सब कुछ देख रहा था। यही सही समय है जब इस बाबा जी को हम सबक सिखा सकते हैं, उन्हें रास्ता दिखाया जा सकता है। वो जब बाबा जी आगे की तरफ गए तो पीछे से माइक के पे एक पासी का, एक व्यक्ति का रूप लेकर वो कलयुग आ गया और बोलने लगा कि बाबा जी, आपका कल से जो ताड़ी है वो रखा हुआ है, आपने उसे ग्रहण नहीं किया है और आज मैंने ताज़ा ताड़ी लेकर आ गया, आपने पैसा भी नहीं दिया है, तो मैं इस ताड़ी का क्या करूं? आप मुझे पैसा देंगे या फिर मैं इस ताड़ी को लेकर चला जाऊं? अब बाबा जी का जितने भी भक्त थे, जितने भी लोग थे, उन्हें ये सुन के बड़ी बुरा लगा और वो सोचने लगे कि बाबा जी के बारे में ऐसी बात क्यों कर रहा है, कौन है ये आदमी? उस आदमी से पूछा गया कि तुम कौन हो? वो बताया कि मैं तो बाबा जी के लिए प्रतिदिन ये ताड़ी लेकर आता हूँ और बाबा जी इसे बड़ी शौक से और इसका सेवन करते हैं। ये सुनना था कि सारे भक्त जो पहले से थे उनके भक्त और जो नए भक्त बनने के लिए आए थे वो सब नाराज़ हो जाते हैं और बाबा जी को उल्टा सीधा कहने लगते हैं और बाबा जी अपनी जान को देखें कि जोखिम में है, वो वहाँ से अपने भक्तों के साथ और अपने कुछ शिष्यों के साथ वहाँ से भाग खड़े होते हैं और भागते भागते वो भारत नेपाल सीमा पे पहुँच जाते हैं। भारत नेपाल सीमा पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ लोग उन्हें रोकता है और वहाँ के गांव के लोग बताते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो बहुत पहुँचे हुए संत हैं, आप यहीं रुक जाएं, हम लोग आपके रहने खाने और आपकी सारी व्यवस्था यहीं कर देते हैं और आप यहीं हम लोगों को कुछ ज्ञान की बातें बताएं, ज्ञान की चीज़ें समझाएं। बाबा सोचे कि ये सही है, अब तो भारत का ये सीमा भी ख़त्म होने वाला है, तो मैं यहीं रुक जाता हूँ और यहीं पे कुछ बोलता और कहता हूँ। लोगों को अपनी ज्ञान से और अपनी आगे के जीवन को यहीं पे व्यतीत करना सही रहेगा, क्योंकि ये सारे लोग मेरे भक्त बनने को पुनः तैयार हैं। और इसका फ़ायदा उठाते हुए वो वहाँ पे अब उनके रहने की, खाने की, सब चीज़ की व्यवस्था कर दी गई और वो बाबा वहाँ रहने लगे। उनकी वहाँ पे भी नाम होने लगे, अनुयायी हुए। चूँकि वो जानकार और बुद्धिमान तो बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं था, बहुत अच्छे कथावाचक थे, बहुत अच्छे जानकार थे, लेकिन एक उनके साथ जो परेशानी थी, दिक्कत था कि उस ज्ञान के साथ
उन्हें अहम भी आ गया था, उन्हें उस ज्ञान पे थोड़ा घमंड हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को ये बोलते चलते थे कि तुम्हारा कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तुम निश्चिंत रहो, कलयुग मेरे बस में है। वो उस नेपाल सीमा पे भी लोगों को, अपने भक्तों को ये कहने लगे कि कलयुग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कलयुग मेरे बस में है। ये सब कुछ हो ही रहा था। कलयुग बोला कि अभी भी ये बाबा समझा नहीं है, इसे थोड़ा और सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक दिन प्रवचन का ऐसा ही पूजा पाठ और प्रवचन वहाँ पे चल रहा था और उनके अनुयायी वहाँ पे उपस्थित थे। तो वो एक कलयुग महिला का रूप लेकर वहाँ पहुँच जाती है। हाथ में एक बच्चे का बच्चा होता है और गोद में भी एक छोटा सा बच्चा होता है, और वो बोलती है कि अरे ये बाबा मुझे छोड़ के चला गया, ये देखो बच्चा उनका है और ये मेरे पेट में भी एक बच्चा है जो इस बाबा का है। अब लोग, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो गांव वाले थे, वहाँ के जो मुखिया थे, वो सब लोग नाराज होते हैं और पूछते हैं कि बाबा तुमने ऐसा, ये बात सच है? बाबा ने कहा कि नहीं नहीं ये सच नहीं है, लेकिन उस औरत ने ऐसा ढोंग रचा, ऐसा रो रो के बच्चों को भी बताया और सब कुछ वहाँ के माहौल को ऐसा बनाया कि सब लोग बाबा को छोड़ के उस कलयुग जो औरत रूप में वहाँ आई थी उसकी बात को मानने पे विवश हो गए और बाबा को मारने और पीटने लगे। बाबा वहाँ से फिर भागने को विवश हो गए और जैसे ही वो भारत की और नेपाल सीमा पे एक कदम उठाए कि अगला कदम उनका नेपाल के अंदर ही पड़ने वाला था, तो कलयुग वहाँ पे सामने आ जाता है और उन्हें रोकता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप जहाँ भी जाइए मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मुझे यूँ छोड़ के मत जाइए। वो पूछता है तुम कौन? बोले कि मैं वही कलयुग हूँ जिसके बारे में आप अपने भक्तों और अपने लोगों को बोलते रहते हैं कि कलयुग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कलयुग मेरे बस में है। तो ये जो वाकया था, ये जो कहानी थी, ये जो स्टोरी है, इससे हमें ये सीखने और जानने को मिलता है कि ज्ञान होना अच्छी बात है, जानकारी होना अच्छी बात है, अच्छा व्यक्तित्व होना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ घमंड नहीं आना चाहिए। ज्ञान के साथ अगर घमंड आ गया तो आपका नाश, विनाश निश्चित है। इस कहानी में भी बाबा जी के साथ ऐसा ही होता है। तो आप ज्ञानी बने, अच्छे अच्छे बात सीखें, अच्छे लोगों के बीच में रहें, लेकिन अपने उस छोटे से ज्ञान और जो भी आप ज्ञान कहीं से अर्जित करें उस पर घमंड न करें कि मैं जो जानता हूँ या मेरे बस में ही सब कुछ है। आपके बस में कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप खुद भी उस ईश्वर के बस में है और वो ईश्वर आपके बस में है अगर भक्त रूप में है, क्योंकि वो ईश्वर आपके